लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया है। हालांकि विधेयक पारित करने को लेकर विपक्ष ने श्रेय लेने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने कहा था कि हमारी सरकार राज्यसभा में इसको लेकर आई थी, लेकिन जिस तरह पारित हुआ है, कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, वो क्या सोचती हैं। 33% आरक्षण अब मिल गया है, सदन में मंजूरी हो चुकी है, क्या कहेंगे। सबसे पहले तो मोदी जी, इस बात के लिए हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि महिलाओं की, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश में शुरू से ही हम बात करें तो पुरुष प्रधान देश रहा है। पहले से हम देखें तो 20% से भी कम हिस्सेदारी यहाँ रही है। हम देखें फ्रांस में, जर्मनी में, इन जैसे देशों में 50% से भी ज़्यादा जो है भागीदारी रही। छोटा सा देश है क्यूबा, बेल्जियम, जहाँ पर 33% बहुत पहले से चली आ रही है ऐसी भागीदारी, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि 12 सितंबर 1996 को ही हमने शुरुआत कर दी थी इस बात की, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। बहुत राज्यसभा में ये पारित भी हुआ, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। जब भी आया बिल, कुछ ना कुछ बातों को लेकर पीछे चला गया। आज ये बिल जब पास हुआ है तो ये वाकई एक हर्ष का विषय है, क्योंकि सभी महिलाओं को इसके लिए आगे सीटें भी मिलेंगी, चुनाव लड़ पाएंगी। क्योंकि महिलाओं को कुछ, जैसा कि हम जानते हैं, पुरुष लोग जो है अपने साथ उम्मीदवार बनाना ही नहीं चाहते हैं। उनका ये रहता था कि भाई चलो भाई महिला है, पीछे कहीं अपने पीछे की पंक्ति में उनको खड़ा कर लेते हैं। वो आज जो है समस्या, वो सारी आज समाधान होगी, क्योंकि महिला स्वयं अपनी बात को प्रेजेंट कर पाएगी। आज राजस्थान में भी हम जानते हैं जैसे कि 66% जो है सीटें ये महिलाओं को मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें SC ST सारी चीज़ मिलाकर है। और कितनी सारी समस्याएं, पुरुष जो है एक महिला की समस्या को नहीं समझ सकता, ये हम सब जानते हैं। एक पारिवारिक महिला, घर के अंदर घरेलू महिला, कितनी सारी चीज़ों को है वो समझती है, और वही अपनी बात जब लेकर आएगी तो देश का विकास निश्चित ही एक और अगर आगे की तरफ जाएगा। पीछे अगर हम देखें सरोजिनी नायडू जी की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ उन्होंने भी एक बात कही थी कि हमेशा महिला को आगे लेकर आओ। महिलाओं को लाने के लिए चर्चा हमेशा हुई, लेकिन कभी भी कार्य नहीं हुआ उसके ऊपर, आया बिल दब के रह गया। तो मोदी जी इसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको नाम दिया गया है। क्या लगता है, आप क्या महिलाओं की भागीदारी बढ़ पाएगी चुनाव में। हाँ सर, बढ़ पाएगी। महिलाओं को पहले पार्षद की सीटें नहीं दी जाती थी, महिलाओं को कभी आगे नहीं दिया जाता, महिलाओं की हमेशा सीट कट ऑफ कर दी जाती थी। लेकिन अब धन्यवाद देती हूँ मैं मोदी जी को कि महिलाओं को भी आगे किया जाए। बिल्कुल, देखिए धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया जा रहा है। क्या कहेंगे, 33% आरक्षण महिलाओं को मिला है। सर उसके लिए थैंक यू बोलेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक वास्तव में जो मैम ने कही वो सही बात है कि प्रॉब्लम जो होती है वो बेसिकली घर में ही होती है। बाहर की प्रॉब्लम्स तो आप तब सॉर्ट आउट करोगे जब आपके घर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। घर की प्रॉब्लम्स 99% सिर्फ महिलाओं को पता होती है। अगर आप उससे प्रॉब्लम से आपको पता ही नहीं है तो आप उसको क्लियर क्या करोगे तब तक, जब तक उसको आपके नज़र में ही नहीं है कोई प्रॉब्लम, तब आप उसको फेस ही नहीं कर सकते। और इसलिए उसके लिए जब तक आप महिलाएं कैबिनेट में नहीं होगी तो उसकी प्रॉब्लम आप समझ ही नहीं सकते। अब अगर महिलाएं आ जाती है कैबिनेट में तो निश्चित रूप से सबके सामने आएगी उनकी प्रॉब्लम्स, जो भी उनकी घरेलू है या आज जो सोशल में चल रही है, उनको जिस तरीके से प्रताड़ित करा जाता है या जिस तरीके से भी क्रश करा जाता है, या एजुकेशन को लेकर या पढ़ाई वढ़ाई को लेकर, या जैसे भी अपने नौकरी वगैरह के लिए भी थोड़ा सा बाहर जाने में भी संकोच होता है, वो सब एक प्रॉब्लम सब एक महिला ही बता सकती है जिस तरीके से है। मेरे को नहीं लगता एक पुरुष उस चीज़ को बेसिकली समझ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है, राजस्थान में भी चुनाव है। क्या लगता है मैम, राजस्थान में चुनाव है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि महिलाएं अब आगे आएंगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, उनका भविष्य सुदृढ़ होने जा रहा है। तो निश्चित ही महिलाएं स्वयं अपने आप आगे निकलेंगी, घर से बाहर कदम से कदम मिला के आएंगी, और उम्मीदवार बनेंगे तो वो अपनी समस्याएं भी सामने लेकर आएंगी और प्रेजेंट करेंगी। तो मेरे को लगता है कि आज छोटे छोटे गाँव के अंदर भी जो समस्याएं हैं वो सबका निवारण निश्चित होगा, क्योंकि महिलाएं अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंटेशन कर पाएंगे कि हाँ, क्योंकि वो संकोच करती हैं पुरुष के सामने बोलने में। बहुत सी महिलाएं आज भी, देखिए आप जाके सर्वे करके आइए तो देखो महिला निकलेगी ही नहीं घर से, वो सीधा बोलेगी मेरे पति नहीं है, बाद में आइएगा। तो ये चीज़ जो है उसकी बाहर अब खत्म होगी। उसको देखेगा कि मेरी रिप्रेजेंटेटिव खुद ही एक महिला है, तो मैं क्यों ना हूँ, तो वो अपनी बात निश्चित प्रेजेंट करेगी। और ये एक बहुत बड़ा कदम है मोदी जी का, जो निश्चित ही उनके वो सभी महिलाओं की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की जा रही है। अब विधानसभा चुनाव भी पास में है, अगले साल लोकसभा चुनाव में भी है तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह सदन पे जो है महिला आरक्षण अधिनियम रखा गया था, उसको विधेयक रखा गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से यानी कांग्रेस की ओर से श्रेय लेने की कोशिश की गई थी। हालांकि इससे पहले भी राज्यसभा में यह बिल लाया गया था, लेकिन आंकड़े पूरे नहीं हुए, लोकसभा में पेश नहीं किया गया। लेकिन अब जिस तरह पारित हुआ है, निश्चित तौर पर महिलाओं में खुशी की लहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया जा रहा है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।